किसने लिखा था? न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, बादरा, पूर्व मीमांसा। याद है आप लोग को? वैदिक काल शहरी या देहाती? वैदिक काल ग्रामीण। सिंधु सभ्यता सारी थी। वैदिक काल में किस धातु की खोज? लोहा। और सिंधु सभ्यता में कांसा। वैदिक काल में लिखा हुआ चीज पढ़ा गया है, पढ़ा गया, और सिंधु काल का नहीं पढ़ा गया, उसमें पढ़ा नहीं गया। शिक्षा अगर ग्रहण करा लीजिए, खुद कर लीजिए, ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक? और वैदिक सभ्यता? सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु कौन था? बैल। और वैदिक काल का सब पशु। सिंधु सभ्यता में शहरी नियोजन उच्च था या निम्न था? उच्च। और वैदिक काल में सामाजिक। सिंधु सभ्यता में शहरी नियोजन था और वैदिक काल में सामाजिक नियोजन। वैदिक काल में सामाजिक नियोजन था। क्या सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित थे? नहीं। और वैदिक काल के लोग थे। राजा के लिए युद्ध, दशराज का युद्ध सिंधु सभ्यता यही ना वैदिक काल में किया, दशराज का युद्ध, जिसमें आर्य जीत गए, जिस कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। और आर्यों का सबसे प्रमुख राजा भरत थे, जिस कारण इसका नाम भारत पड़ा। तो आर्य तो युद्ध से परिचित थे ही सब। और न तो बवाल के लिए अश्वमेघ यज्ञ लेके घूमता था। बवाले का नहीं गुजर था अश्वमेघ यज्ञ। क्या करो, खेत में घोड़ा हाँक दे और खेते कब्जिया ले। सिंधु सभ्यता में किस धातु की खोज? हाँ, कांसा। और वैदिक काल में लोहा। वैदिक काल में खेती के साथ साथ क्या था? पशुपालन। और सिंधु सभ्यता में खेती के साथ व्यापार। खेती के साथ व्यापार। सिंधु सभ्यता में तो मातृ सत्तात्मक था, ही तो सबको पता है। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति शिव। पशुपति, पशुपति शिव जी को ही पशुपति कहा जाता है। पति का मतलब होता है ध्यान रखने वाला, संरक्षक। राष्ट्रपति, राष्ट्र का संरक्षक। प्रजापति, प्रजा का संरक्षक। सेनापति, सेना का संरक्षक। चायपति, पति। पत्नी सब तो अपने पति को चायपत्ती बना देती है सर। पत्नियों का ध्यान रखने वाला साधारण पति। कौन पति? साधारण पति। ओकरा से लड़ के अपने घुसिया के बैठ जाएगी सब। पता नहीं इन सबको उल्टा सिलेबस कौन पढ़ा दिया। गलती करोगे तो तुम लोग को कौन घुसिया ना, गलती कर दी कोई बोल दे तो हाँ, ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। ये लड़कों लोग को थोड़ा भी पसंद नहीं है। आप लोग बताओ, लड़का पसंद है? नहीं पसंद। लेकिन आप लोग को कोई सिलेबस से गलती पढ़ा दिया। हर वो कांड करिएगा लोग ना जो उसको तनिको पसंद नहीं है, वो झेलता है इंसानियत के नाते। वो भी किस लिए बताते हैं कि जिंदगी में वो 50 मतलब हर जगह वो ठोकर खाया तो उसको झेलने की आदत लग गई है। कभी बिजनेस में, कभी ऑफिस में, कभी सीनियर का, कभी उसका, बस इसी सिलसिले में बर्दाश्त कर लेता है कि बहुते झेलेंगे, यो झेल लेते हैं। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आ गया? बाकी लड़का लोग तुम बताओ, तुम्हारा 2 लाठी पिटाना पसंद है कि कोई मुंह फुला के बैठ जाए? हाँ, ही कर है कि सर मार के दे, फुला दे, मंजूर है, मुंह ना फुला। लेकिन इस सबको कोई गलती सिलेबस पढ़ा दिया आप लोग को। आधा तो झेल रहा है सब। गलती करिएगा लोग ना, आधा आदमी बेचारा, जितना हम शादीशुदा को देखते हैं ना, मतलब नहीं, कुछ चीज में गलती रहता है तो बोलता नहीं है कि कौन बोलेगा मैं मुंह फुला के बैठ जाए। खाना अच्छा बना है तो ठीक है, खराब बना है तो आप बोल नहीं सकते हैं कि थोड़ा इसमें और सुधार कर दीजिए। अरे हमारे हाथे में खराबी, हमरा तो पसंद नहीं आता ना।
ताज होटल का खाना के इंचार्ज तो तू ही हो, नहीं समझे? कोई लड़की अगर गुस्सियाएगी, लड़का से तुम लोग शराब दे देना। हाँ, लड़का शराब देगा सब। कौन शराब? 2-3 को शराबे दीजिएगा, करिया हो जाओ, बाल झड़ जाओ, बस। पिंपल्स निकल जाए, बाकी कोई शराब से मतलब नहीं है। बाकी कोनो शराब देते रहोगे वो काम करेगा ना, उड़ाने वाली बस झड़ जाए कुल बाल। आगे बढ़े, इसका भी पीडीएफ दे दीजिए, इस सब का भी पीडीएफ लिखवा के दे दो जी इन सबको। सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया, हो गया ना? वैदिक काल भी समाप्त हो गया। रोबोट, कोई दिक्कत? तुम दोनों मिकी माउस, कोई दिक्कत? आज देखना है जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध। इतना खोखोरे का वैदिक काल में तो रह जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग का लाइव वालों सब गधा सब, तुम्हारा अभी गुड मॉर्निंग ही खत्म नहीं हुआ, दिन भर गुड मॉर्निंग ही चलते रहता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। वैदिक काल जब शहरीकरण होने लगा, शहरीकरण के सिलसिले में लोग इकट्ठा हुए तो अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। इसी बीच कई सारे सिद्धांत दिए गए, कई संप्रदायों का विकास हुआ, लेकिन उसमें 2 संप्रदाय सबसे ज्यादा आगे निकल गया, वो था जैन और बौद्ध। ये 2 धर्म बहुत आगे निकल गया, जैन और बौद्ध। एक्चुअली जैन भी हिंदू धर्म से निकला, बौद्ध भी हिंदू धर्म से, लेकिन हिंदू धर्म में उस समय जो व्याप्त कुरीतियां थीं या जो कर्म कांड का इतना ज्यादा प्रचलन था, जो ऋग वैदिक काल में समाज का जो स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन था, जो उत्तर वैदिक काल में जाके वंश के आधार पर हो गया, खराब हो गया। यहाँ पर धीरे धीरे वो चीज़ें मतलब होने लगा, ऐसा होने लगा कि मतलब धर्म में उच्च जाति को ही वरीयता है, निम्न जाति मतलब कोई वरीयता नहीं था। अब बताइए, किसी जाति धर्म को आप किसी धार्मिक प्रवेश में मतलब, अब एक जैसे कोई SC ST है, वो कितना भी वेद पढ़ ले, लेकिन उसको वो वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलता। इसी सब को देखते हुए जैन और बौद्ध आगे आए और इसको बहुत ज़्यादा संख्या में उस समय के बुद्धिजीवी लोग अपनाए। हालांकि जैन धर्म पहले से था, जैन धर्म क्या था, पहले से चल रहा था। जैन धर्म में तीर्थंकर का व्यवस्था है। जैन धर्म भगवान में विश्वास नहीं रखता है, अतः जैन धर्म अनेश्वरवाद है, उसमें भगवान में विश्वास नहीं रखा जाता है। जैन धर्म में कर्म कांड पर विश्वास नहीं रखा जाता है कि आई वाला यज्ञ कर देंगे तो ये होगा, ये मतलब देखते हैं कर्म कांड की, इतना लुंगी दीजिए, थरिया दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, धोती दीजिए, ये सब मतलब ये कर्म कांड का एक तो वो होता है, समझ में गया कि नहीं? लेकिन समाज कर्म कांड से घिरा हुआ है। आपको मेंटेलिटी रहता है कि बाबा दादा की मृत्यु होगी तो इतना दान दीजिएगा, तभी आपको भी एक तो बाबा के आत्मा की शांति बाद में मिलेगी, पहले आप ही को शांति न मिलेगा। क्योंकि ना समाज से अब क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। एक लड़का अभी SSB में है, नेपाल बॉर्डर पे, यहाँ पे उसकी माताजी को सर में चोट लग गया था। 25,000 रुपये की वजह से उसकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। 25,000 नहीं था उसके पास, मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद जब क्रियाक्रम कराना पड़ा तो 40 से 50,000 रुपया लगा। मतलब आप विडंबना देख रहे हैं, और समाज उसको नहीं जीने देगा। अगर मृत्यु के बाद वो सब जो क्रियाक्रम होता है नहीं होगा तो समाज उसको जीने देगा, उसको उटपटांग बात बोलेगा। और मन भी तो नहीं मानता है किसी का। जो आप चारों ओर से आए हैं, जो समाज में रहते हैं, उस समाज को ही लेके चलते हैं। तो बौद्ध धर्म जो था ना, जैन धर्म, वो पहले से था, तीर्थंकर की व्यवस्थाएं चल रही थी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे बाबू? ऋषभ देव। ऋषभ देव।
हालांकि जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हैं और एक तीर्थंकर के बाद अगला तीर्थंकर का कोई जरूरी नहीं कि आ ही जाए। तीर्थंकर बहुत ही सुप्रीम पद है जैन धर्म के अनुसार। भिक्षुक कोई बन सकता है, उपाध्याय जो भिक्षुक शिक्षा देने लगे वो क्या हो जाएगा, उपाध्याय हो जाएगा। यहाँ पर आचार्य जो भिक्षुकों का एक ग्रुप को लीड करे वो क्या हो जाता है, आचार्य होता है। तो लेकिन आर्हत जो होता है वो और ऊपर होता है, और सबसे ऊपर कौन हो जाते हैं, तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर की चर्चा है, लेकिन ये तीर्थंकर कोई जरूरी नहीं कि लाइन से हो। कई बार एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में 250 साल का गैप रहा है। अगर आप योग्य नहीं है तो तीर्थंकर का पद खाली रहेगा, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं भरा जाएगा। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। हालांकि ये बहुत प्राचीन ही काल में हो गए थे। इसके बाद अन्य कई सारे तीर्थंकर की चर्चा है, लेकिन 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की चर्चा है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। अरे ये वाला रहा नहीं रहेगा, पार्स वाला रहा, पार्स, ये वाला सा पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इन्होंने जैन धर्म को बेहतरीन ढंग से अरेंज किया, आधुनिकता के आधार पर बेहतरीन ढंग से अरेंज किया पार्श्वनाथ। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति मिली थी झारखंड में सम्मेद शिखर पर मिली थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद झारखंड के सम्मेद शिखर का नाम ही बदल के पारसनाथ की चोटी रख दिया गया। ये जैन धर्म का बहुत प्रमुख केंद्र है, सम्मेद शिखर। कौन सा शिखर, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर कहाँ है, झारखंड में। इस चोटी का नाम क्या हो गया, पार्श्वनाथ की चोटी। कौन सी चोटी, पार्श्वनाथ की चोटी। इन्होंने, पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया, 4 बातों पर ध्यान दिया, उसी को चतुरायन कहते हैं। अगर 5 बातों पर बल देते तो पंचायन हो जाता। 4 विशेष बातों पर ध्यान दिया, किसने, पार्श्वनाथ ने। किसने, पार्श्वनाथ। अतः चतुरायन धर्म किसने दिया, पार्श्वनाथ। उन्होंने कहा था कि आपको झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी है। तो इन्होंने कौन सा धर्म दिया, चतुरायन। पहला, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। सबसे पहले उन्होंने बोला था झूठ, ऐसे ना होगा, झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह, धन संग्रह नहीं करना है। जन लिख दिया, ए हो बड़ी टफ है जी हिंदी लिखना। धन संग्रह, चोरी नहीं करना और हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। इन 4 चीजों पर बल दिया किन्होंने, पार्श्वनाथ ने। अतः इन्हें चतुरायन धर्म कहा गया। क्या कहा गया, चतुरायन धर्म। और ये सब आप लोग करते हैं, सुबह उठते झूठ बोलते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उठते के साथ क्या बोल देते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलते हैं लोग कि नहीं बोलते हैं। लड़का सब झूठ ना बोले तो काम ही नहीं चलेगा। आप लोग का पता नहीं बोलती होंगी कि नहीं बोलती है, दिन भर कचर कचर बोलती है लोग, तो झूठे नहीं बोलती होगी लोग। इतना सही सही बात लाएगी कहाँ पे। हाँ, आजकल आप लोग झूठ नहीं बोलिएगा तो काम चलेगा आप लोग का। लड़का सबका तो काम नहीं चलने वाला है। धन संग्रह उसको करना रहता है, पैसा बचा के रखता है कब किसका जन्मदिन आ जाए। उस लड़का सबको 3-4 को जन्मदिन मनाना होता है। तो ये खचरा है, जब इसको धन संग्रह नहीं करेगा सब तो दिक्कत ना हो जाएगा। समझा के कि नहीं आ गया। तुम लोग काहे गिफ्ट मांगती है लोग, तुम लड़का लोग गिफ्ट मत दिया करो। यहाँ पे तुम गिफ्ट मांगेगा तो कुछ नहीं देगी, तुमको रोटी भुजिया खिला देगी, पराठा सब्जी खिला देते हैं, तुम भी खिलाओ। नहीं, आप लोग देखिएगा ये लोग कौन जी पराठा बना, पूरी सब्जी बनाए खा लो, तुम भी बना के खिला दो ना। तुमसे खाएंगे लोग आइसक्रीम, डेयरी मिल्क, बर्गर भी। हाँ, देखो बर्गर वगैरह। और कौन सी
पिज्जा, चाउमीन वगैरह। तुम गधा लोग, इन लोग से तो नहीं मांग के देखो कि तुम आज बर्गर खिला दो, देखो ये मुझौसा कहीं का, हमरा से बर्गर मांगते हो। हाँ हाँ, करा कि मंगला के बाद दूसर कुछ देखी। तो तुम लोग धन संग्रह तो पक्का करते हो, देखो चतुरायन का तुम लोग थोड़ा भी फॉलो नहीं करता है। अब दूसरा चोरी, अब चोरी तो कभी कभी आप लोग हाथ मारिए देते होंगे। अब बचपन में तो आदमी कर देता था, बचपन में आदमी कभी कभी कर देता था, अभी तो कोई आदमी चोरी नहीं कर। लेकिन जरूरी नहीं कि चोरी केवल धन का ही हो, किताब कॉपी भी निपटा देता है सब, तो चोरी नहीं करना। लेकिन अगर मान के चलिए आप लोग का किसी का जन्मदिन आ गया और घर वाला पैसा नहीं दिया, रूम पार्टनर कर्जा नहीं दिया, तो घसका देता है सब। हाँ, बहुते लड़का सबका, सारे लोग चोरी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लॉज में से मोबाइल पैसा ही सब गायब होते रहता है, नहीं समझे, गायब होते रहता है। तो चोरी भी करना मना है, हिंसा ये भी मना है, लेकिन आप लोग हिंसा तो करते ही रहते, लड़ाई झगड़ा। पटना में तो देखेंगे ऑटो में बैठने के लिए झगड़ा कर लेता है, उधर घस को कहेगा, हमको बोला घसकने के लिए। ऐसे लगता है जैसे यही है ये भारत का सेनापति, तुम हमको जानता है। अरे तुम सड़क छापे इसलिए नहीं जानते हैं, अगर तुम अच्छा रहता तो करेंट अफेयर में तुम्हारा नाम आया रहता। नहीं समझ में आया तो क्या कहेगा, तुम हमको जानता है, हाँ सड़क छाप हो, नहीं पता कौन हो तुम, यहाँ हमको जानता है। देखिएगा ये अकलेल बकलेल बहुते मिलेगा सब यहाँ पर, एक से एक मिलेगा सब, जिसका कोई हद नहीं। हिंसा नहीं करना, जैन धर्म का चतुरायन धर्म है कि हिंसा नहीं करना, हिंसा से बच के रहिए। जैन धर्म वाले देखिएगा ना इतने सीधे होते हैं, वो जब मोर पंख का झाड़ू टाइप का लिए रहता है, वो झाड़ते हुए चलते हैं कि कीड़े मकोड़े तक को भी कोई क्षति नहीं पहुंचे। इतना मतलब वो लोग हिंसा में, शांति से वो लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं। कभी जैन दीक्षा देखिएगा ना, बड़ा आप मतलब रो देगा आदमी वहाँ पे। जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं, जैन धर्म अपनाते हैं लोग ना, इतना बड़े बड़े अमीर घर से आएगा सब, अपना सब कुछ त्याग देगा, बाल काट दिया जाएगा, छील दिया जाएगा, वस्त्र का मतलब अब एकदम सफ़ेद वस्त्र पहन लेगा, एक लाठी ले लेगा, भिक्षा मांगने वाला सामान ले लेगा, सारी दुनिया से खत्म हो जाएगा। लड़की सब भी अपनाती है सब, सबसे लड़की जब, हम तो कई बार जैन, हम तो आपको बोले जैन उपदेश हम बहुत सुनते हैं। जैन में सबसे मार्मिक जब लड़की अपनाती है जैन धर्म, तो मतलब उसका कई लड़की सब में तो कई पर होगा वस्त्र, मतलब जितना भी उसका अच्छा अच्छा वस्त्र रहेगा सबको एक जगह इकट्ठा कर लेगी। उसके बाद सारा वस्त्र जितना उसका अच्छा अच्छा वस्त्र रहेगा सबका क्या कर देगी, त्याग देगी। फिर गहना का त्याग कर देगी, सारा त्याग कर देगी। भाई को आखिरी राखी बांधेगी, क्योंकि इसके बाद तो सांसारिक जीवन से ही खत्म हो जाएगा, ना परिवार में आना ही नहीं है, तो भाई को आखिरी राखी बांधेगी। उसके बाद से उसका जब ना बाल छीला जाएगा तो बाल उसका छील दिया जाएगा, और सब कुछ दुनिया त्याग के और भिक्षा के जीवन में चल जाएगी। बहुत टफ है जैन धर्म के नियम को पालना, बहुत टफ। अगर किसी धर्म में सबसे कठोर नियम है ना, या मतलब इतना मतलब पूरी संसार को ही छोड़ देना है वहाँ पे, तो बहुत टफ रह जाता है वहाँ पे। फिर भी लोग अपनाते हैं। जैन धर्म के लोग बहुत देखिएगा आगे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी आप उनमें बॉस रोका हो हमारा जैन धर्म का ही है हमको ही दीजिए, नहीं, कभी नहीं। आप देखिएगा वो कम संख्या ही कम है, लेकिन हर बड़े पोस्ट पे आपको मिलेंगे, और कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों की सेवा करते रहेंगे, ये सब करते हैं। जैन लोग ठीक ठाक परंपरा में रहते हैं। देखिए कोई धर्म खराब नहीं होता है, उस धर्म को मानने वाला इंसान अगर चौपट हुआ ना तो उस धर्म को डुबाएगा, समझ गए। अगर आपके धर्म में अकलेल बकलेल की संख्या बढ़ने लगी तो आपके धर्म को डुबा देगा। काहे, आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कराइएगा, प्रसादी दीजिएगा, अकलेल बकलेल है कोनो काम करना, हमरा ना मिला जी। और वही अगर आपके धर्म में सभ्य लोग रहेंगे तो आएंगे, पूजा पाठ सुनेंगे, उनको पता है कि हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, प्रसाद मिल रहा है, ग्रहण करेंगे, चले जाएंगे। आप अपने ही देखिएगा ना, आप ही के यहाँ अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा तो सब फैमिली आएगी, पूजा पाठ करेगी, थोड़ा सा प्रसाद उठा के चल जाएगी, और दूसरा दिया दूसरे के हाथ का प्रसाद ले यार, तू दूसरा ले लियो, तनी ऐसा है खत्म हो गया,
अरे भंडारा बेचारा जो कराता है ना, अगले दिन उसका माथा नोचा जाता है। अरे सोचना चाहिए कि बेचारा भंडारा करा रहा है, पूजा पाठ कराया है, वो तो अच्छा काम है। उसमें कम से कम एक दिन के लिए तो इंसान जो होता है सांसारिक चीज को छोड़ के भगवान का याद करे, वो में उसका भंडारा का खाना घटा देता है। टूट पड़ेगा सब एकदम। और स्टूडेंट एरिया में तो भंडारा जो करा दिया उसका तो आफत कर देता है। सो तुम लोग जैन धर्म का उपदेश, अब जैन धर्म को सुनिएगा लोग, फुर्सत मिलेगा तब। जैन धर्म की दीक्षा बहुत कठिन है बाबू। हमको लगता है पृथ्वी पे जितने धर्म है उसमें सबसे कठिन अगर दीक्षा है ना तो जैन धर्म की दीक्षा है। माँ बाप जिस तरह दूल्हा बनता है ना, जैसे दूल्हा कैसे दूल्हा को सजा के लाया जाता है, उसी तरह जब कोई मोक्ष जाता है ना सन्यासी जीवन पे, तो उसको दूल्हा की तरह सजा के लाया जाता है। सारे वस्त्र त्याग करेगा, मित्रों का त्याग करेगा, सब कुछ त्याग करेगा सबके सामने, और उसके बाद अंतिम बार अपने परिवार से मिलेगा। उसके बाद फिर कभी नहीं मिलेगा। संसार की जो है पूरा भिक्षा, जैसे पूरे भारत भ्रमण करने लगेगा भिक्षा में, यहाँ पर भिक्षु में। अब बड़े बड़े लोग आते हैं इसमें भिक्षा में, कई कई इंजीनियर डॉक्टर हैं, और सब कुछ हो गया, उनको लगा कि अब सांसारिक जीवन को छोड़ देना चाहिए। बहुत जैन धर्म में पहली बात देखो बाबू, जैन धर्म को ऐसा मत समझिएगा कि उसमें मतलब उनकी संख्या भले कम है, लेकिन एजुकेशन, सोसाइटी, इस सब में उनके कभी कमी नहीं देखिएगा। बहुत पढ़े लिखे होते हैं, चाहे जैन धर्म की महिलाएं हो चाहे जैन धर्म में पुरुष हो, वो किसी को डिस्टर्ब ना, बहुत अपनी कठोरता से अपने नियम का पालन करते हैं वो लोग, बहुत टफ है उनका। तो चतुरायन धर्म किसने दिया? पारसनाथ। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर आए हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इन्होंने क्या किया, इसमें एक और धर्म जोड़ दिया। क्या चीज? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो चतुरायन धर्म पहले से था, एक और क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। तो क्या हो गया? पंचायन धर्म। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म। तो ब्रह्मचर्य जोड़ दिया वहां पे। आपको जीवन भर विवाह शादी नहीं करना है, इधर उधर तक चक्कर पकड़ नहीं करते रहना आप लोग को। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। तो कितना क्या हो गया? पंचायन धर्म। तो जैन धर्म को चतुरायन किसने बनाया? पार्षद। अब पंचायन बना दिया महावीर स्वामी, पंचायन बना दिया महावीर स्वामी। ये लोग का नियम इतना, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते। सूरज डूब गया ना तो उसका अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करते। नॉनवेज वगैरह तो कभी नहीं खाते हैं ये लोग, इतने अहिंसा प्रेमी है। क्योंकि हिंसा, आप हिंसा क्या है आपको नहीं करना है, और नॉनवेज में तो हिंसा करना ही पड़ता है। बिना कटले हो जाएगा कैसे? यहाँ पे मछली उछली है तो भाई उसमें भी तो हिंसा ही है, बहरवा निकालेंगे तबे तो मरेगी यहाँ पर। तो पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर स्वामी। और इसमें क्या था? आपको ब्रह्मचर्य को पालन करना था। किसका पालन करना? ब्रह्मचर्य का। आपको लाल पीला हरा करना ही नहीं है, चकर पकड़ करना ही नहीं है, ईश्वर में विलीन रहिए। सांसारिक को देखिए कि संसार दुखों से क्या है? भरा है। यहाँ पर आप उपदेश दीजिए, और जैन धर्म के उपदेश आपको जीवन जीने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भगवान ने ये किया, हमारे भगवान ने वो किया, बाकी धर्मों की तरह जाके जैन धर्म में बैठिएगा ना तो बाकी धर्मों में उपदेश कहाँ, मतलब उपदेश थोड़ा उपदेश और बाकी सब तारीफ चलता है, नहीं समझे? और खूब ये हो गया वो हो गया। जैन धर्म में बहुत सारी चीज़ों को उपदेश दिया जाता है। यहाँ पर बहुत कठिन हो गया जैन धर्म। ब्रह्मचर्य जोड़ने से ये हुआ कि बाकी चीज़ों को फॉलो करना बड़ा इजी हो गया। जैसे मान के चलिए कोई ब्रह्मचर्य है, उसको ज़्यादा ताम झाम मतलब नहीं है, विवाह शादी किया नहीं, सांसारिक जीवन से मतलब नहीं, फोन वोन उसका आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बहुत कम में झूठ बोलना पड़ेगा। आजकल के समय में तुम लोग को ज़्यादा झूठ इसी सब चक्कर में बोलना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में आधा झूठ बोलने का चक्कर यही है। तुम लोग किसी और के साथ घूम रहा होता है और घर से फोन आया तो बाद में बात करते हैं, क्लास में है। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़े तो बताइए पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म में बहुत तेजी से विकास हुआ, इसलिए जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहा जाता है। हालांकि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। किसी को दिक्कत नहीं ना?
देखिए अब लड़कों को कंफ्यूजन ये हो जाएगा ना, अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी में दिक्कत नहीं होगा, वो पहला और 23वां में कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी पहला को बोल देता है पारसनाथ। देखिए पहला जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपका शकल ऋषि मुनि की तरह रहना चाहिए, ऐसे ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा। जब आप कोई धर्म स्टार्ट करते हैं तो आपको ऋषि मुनि की तरह दिखना चाहिए। तो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषि मुनि से याद रखिएगा ऋषभदेव। ऐसा कोई जरूरी नहीं ऋषि मुनि की तरह दिखना चाहिए, हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। आप किसी को दिक्कत तो पहले तीर्थंकर ऋषभ, 23वें 24वें हाँ महावीर स्वामी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। चतुरायन धर्म दिया, पंचायन धर्म, हिंसा करना था, धन संग्रह, चोरी, झूठ बोलना नहीं था, समझ गया? ब्रह्मचर्य पालन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये 5 नियम दिया था उन्होंने। पांचों में तुम लोग का कौन फॉलो नहीं करता है? तुम लोग कौन फॉलो करता है? धन संग्रह नहीं करता है। हाँ ये कौन चाहिए धन तुम्हारा? चलिए धन संग्रह आप फॉलो नहीं करते, पैसा नहीं बचाते हैं, बचबे कहाँ करता है पैसा आप लोग का? तो खर्चा हो जाता है आप लोग से, नहीं तो बचाता तो तुम लोग पक्का। तो लिमिटेड आता ही आप लोग का। और कौन चीज? चोरी। अच्छा चोरी नहीं करते लो, चलिए अच्छी बात है। हिंसा, हाँ ठीक है, हिंसा से नहीं बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, खास करके रूम पार्टनर अगल बगल में एक बार लड़ाई झगड़ा कर देते हैं तो कम से कम 3 दिन डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा। कितना अब ऐसे आपसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 3 दिन तो कहेंगे इसको बताएंगे हम, इंतकाम देखेगा अब ये मेरा थोड़ा इंतकाम देखेगा। वो सब फिल्म में होता है इंतकाम वगैरह, यहाँ पे रियल लाइफ में कौन चीज का इंतकाम होने वाला। आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा बताइए जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी सच में वीर थे जी। पूरी संसार को त्याग देना, खाना पीना मतलब इस सब को, बहुत कठिन नियम है यहाँ पर। और जो त्याग के अपना लिया जैन धर्म ना, वो सच में बहुत महावीर है, सच में बहुत महावीर है। जब भी मतलब जब आपको दीक्षा लेना है ना, जब भी दीक्षा ये कर रहा है पहले बिया करने के बाद त्याग सकते हैं। हाँ इसके मने में खोट है। हाँ अच्छा ये बता, तुम बिया करने के बाद त्याग देगा संसार वगैरह तो बाल बच्चा पत्नी का क्या होगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महावीर स्वामी को तो उपदेश, महावीर स्वामी एक राजा के घर में जन्म लिए थे और राजा का नियम कानून उनको फॉलो करना था। राजा ने क्या किया, विवाह वगैरह करा दिया। देख रहे हैं इसको, वैसे तुमको क्या ऐसा लगता है कि तुम्हारा विवाह होगा? हाँ तुम्हारा विवाह कंप्लीट डिपेंड करता है अगुआ को कितना पैसा दिया गया है। नहीं समझ में आया? टेंशन नहीं लो, बेचारा रो रहा है। नहीं 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 रो, नहीं रो। हाँ तीर्थंकर का अर्थ होता है संसार अंधकार से भरा हुआ है, इस अंधकार रूपी सागर को पार कराने के लिए कोई मार्गदर्शक चाहिए। अर्थात तीर्थंकर एक मार्गदर्शन जो संसार रूपी माया जाल से आपको क्या कर सके, निकाल सके, मुक्ति दिला सके। महावीर स्वामी के बारे में समझते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। तो पहले हो गया धार्थ, माता त्रिशला, त्रिशला, त्रिशला। भाई नंदी वर्मन, नंदी वर्मन, भाई नंदी वर्धन। बचपन का नाम वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान। पीछे वाले लोग ध्यान से थोड़ा लिमिट में रहो। सिद्धार्थ क्या हो गए? पिता। माता त्रिशला, नंदी वर्मन भाई। बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम बचपन का नाम वर्धमान। इनका विवाह बहुत कम उम्र में करा दिया गया। किसके साथ विवाह हुआ? यशोदा, यशोदा।
यशोदा। ये क्या थी इनकी वाइफ, पत्नी यशोदा। इनकी बेटी थी, बेटी का नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। ये क्या थी बेटी, प्रियदर्शनी बेटी। जमाली दामाद, जमाली दामाद। जमाली के अंदर दामाद, जमाली दामाद थे। इनके माता पिता सिद्धार्थ थे। भाई नंदी वर्मा, भाई का नाम नंदी वर्मा। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। ईसा मसीह से उम्र में बड़े थे, ईसा मसीह से उम्र में बड़े थे। और कितना साल बड़े थे? 550 साल, छोट मोट नहीं, 550 साल बड़े थे। किससे? ईसा मसीह से। ईसा मसीह के जन्म से 550 साल पहले ही आ गए थे। बहुत उपदेश दिया था इन्होंने। 540 ईसा पूर्व। आगे बढ़ जाए, 540, 700 नहीं, 540 ईसा पूर्व सामने लिख दिया ना, ईसा पूर्व में। अब इनको ना मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य मतलब होता है घर द्वार त्यागने के लिए। यहाँ पे कहें कि सांसारिक जीवन से हमको क्या करना है? त्याग जाना है। तो बहुत बार इस सब में वैरागी जीवन में रहते थे, अपना अलग छत पे जाके कहीं साइड में अपना ध्यान वगैरह लगाते रहते थे। वैराग्य जीवन अपना लिया उन्होंने। और देखते देखते 30 साल की उम्र में फाइनली उन्होंने कह दिया कि ना, अब हम कौन जीवन अपनाएंगे? वैराग्य जीवन अपनाएंगे। अपने भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर 30 साल की अवस्था में गृह त्याग दिया। समझ में आ गया? कितने साल की उम्र में किया था? तो बताइए, गृह त्याग, गृह त्याग किस आयु में? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग हो गया। और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति में इन्हें कितने साल लग गए? 12 वर्ष लग गए। कितने साल लग गए? 12 साल। ज्ञान प्राप्ति के लिए 12 साल लग गए। सोचिए, आपका 2 साल रिजल्ट नहीं होता है, 3 साल, तो आप छटपटा जाते हैं। ये राजा थे, राजा, समझ में आ गया? राजा के घर के थे और जंगल में भटक रहे थे। कितना साल तक? 12 साल के बाद। 12 साल के बाद कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल अर्थात बरगद वृक्ष के नीचे इन्हें क्या क्या प्राप्त हुई? ज्ञान की प्राप्ति। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस ग्राम में? जाम्बिक ग्राम, जाम्बिक ग्राम। नदी बोलिए? रिजुपालिका नदी। वृक्ष बोलिए? साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के किनारे इन्हें क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें निग्रोथ कहा गया, मतलब सारे ग्रंथों, सारे बंधनों को तोड़ देने वाला। वर्धमान, जीन या निग्रोथ कहा गया, महावीर कहा गया। ये सारे बंधनों से अब ये क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। अब ये जो भी बात बोलेंगे पूरे मानवता के लिए बोलेंगे। हमेशा हम लोग बंधन से बंधे रहते हैं। आप देखिएगा, अगर कोई ऐसा बात आएगा जहाँ कोई फैमिली आएगी, तो फैमिली जो होती है, वो फैमिली आने के बाद आपका डिसीजन बदल जाता है। लाख गुनाहों के बावजूद आप अपने परिवार के सदस्यों को एक्सेप्ट करते हैं। उससे कम गुनाह पड़ोसी या जिनसे दुश्मनी है उसमें होती है, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं? ये सांसारिक जीवन है। यहाँ पे लोग बंधनों से बंधे हुए हैं लोग। आप गौर कीजिएगा, एक महिला लाख गुनाह के बाद भी अपनी बेटी का तारीफ करेगी और पतोह का एगो गलती नहीं बर्दाश्त करेगी। तो सांसारिक जीवन से बंधी है कि नहीं बंधी? तो पतोहियो कहती है कि तू कौन ची हो लो बुढ़ियो। नहीं समझ, दोनों ओर से चलता है यहाँ पे। समझ में आ गया? बीच में पिसा जाता है कौन? पुरुष। समझ आ गया? पुरुष को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। हमेशा सर्कस में देखें, धागा एगो रस्सी पे चलता है यहाँ पे, बस उधर पत्नी इधर माता है, ये बीच में। समझ में आ गया कि नहीं? और में बहन चलाएगी नहीं यार। आगे बढ़ जाए। बेचारा पुरुष का जीवन बहुत कष्टमय है। अब हमको जिस तरह से पुरुषों पे अत्याचार हो रहा है, हमको लगता है अब कुछ दिन में कोई ना कोई देवता अवतार लेंगे। हम तो हैं पुरुष सबके लिए, लेकिन अब देवता को आना पड़े। जिस हिसाब से बेचारों पे अत्याचार बढ़ रहा है बेचारा। आप पुरुष लोग बताओ, आप पे अत्याचार होता है कि नहीं?
आगे बढ़े। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें निग्रोथ या जीन कहा गया, निग्रोथ या जीन कहा गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में अपने ही दामाद जमाली को दिया था। पहला उपदेश दामाद जमाली को दिया, पहला उपदेश दामाद जमाली को दिया। किसे दिया? जमाली को दिया था। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो बताइए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में पहला उपदेश किसे दिया गया? दामाद जमाली को दिया गया था। जैन धर्म बना, बौद्ध धर्म बोल दिया क्या? ओ माय गॉड, जैन आप लोग समझ जाइएगा। जैन धर्म क्योंकि एक ही साथ चल रहा था ना, तो दोनों में थोड़ा सा वो हो जाता है, जैन और बौद्ध में। जैन धर्म का अभी पढ़ते जाइए, धार्मिक ग्रंथ देखते चलते हैं यहाँ पे। आपका ऐसे थोड़ी होता है जोन ची मन तोन ची जहाँ से पढ़ने लगेगा जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सी। अभी जैन धर्म स्टार्ट होने दीजिए, एक तरीका ना है उसका पूरा पढ़ते पढ़ते यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पहला उपदेश किसे दिया गया? जमाली। किसे दिया गया? जमाली को दिया गया। जैन धर्म में जो उपदेश दिए गए थे वह उपदेश उस समय के प्राकृत भाषा में थे, अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में, जो उस समय की सबसे कठिन भाषा थी। ये एक निगेटिव हो गया जैन धर्म के साथ, क्योंकि उस भाषा को जल्दी लोग समझ नहीं पाते थे। अब आपको कोई कितना अच्छा पढ़ाए टीचर आके आपको चाइनीज भाषा में पढ़ा दे तो आपको कौन चीज समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। आपको अपनी भाषा में चाहिए। तो जैन धर्म ने उपदेश जो दिया था अर्धमागधी, जिसे हम प्राकृत भाषा कहते थे, जो उस समय की कठिन भाषा थी। दूसरा, जैन धर्म के उपदेश जो थे वो तो अच्छे थे, लेकिन उसे पालन करना बड़ी कठिन था। इस वजह से जैन धर्म में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। लेकिन जैन धर्म ने उस समय के समाज पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला था। जैन धर्म ने बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला था। समझ में आ गया कि नहीं गया? जैन धर्म ने 3 ठो मतलब त्रिरत्न बात बोले गए, 3 महत्वपूर्ण बात: सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। आचरण आचरण होना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा नहीं हो कि आप जैन भिक्षा लेने गए हैं, अब विश्वास ही नहीं है कि हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो विश्वास एकदम कंप्लीट रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बढ़ा जाता है। पढ़ो अभी शांति से। जैन धर्म खत्म हो गया है, चल रहा है ना। तो भी तुम लोग का डाउट कहाँ से आने लगा? गधा सबका डाउट कब होता है? जब चैप्टर क्लोज हो जाता है तब। बीच में लगता है सब खदखदाने। बीच में कोई नहीं खदखदाओ, समझा देते हैं हम आप लोग को। नहीं तो ज्यादा खदखदाओगे तो अभी हम तुमको यहीं पे मोक्ष दिला देते हैं। तो बताइए, जैन धर्म के त्रिरत्न किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कैरेक्टर। आपका ज्ञान, आचरण सब कुछ क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। सब कुछ क्या होना चाहिए? सही। ये किसके उपदेश है? जैन धर्म में। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक। जैन धर्म की उस समय की भाषा बहुत ही कठिन थी। अब यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति को यहाँ पर मोक्ष या कैवल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष या कैवल्य। तो ज्ञान प्राप्ति या मोक्ष या कैवल्य। तो मोक्ष तो सारे धर्मों में एक कॉमन नाम है। मोक्ष सारे धर्मों में कॉमन नाम, लेकिन जैन धर्म में इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया? कैवल्य का। जैन धर्म में किसका प्रयोग किया? कैवल्य। किसका प्रयोग किया गया? कैवल्य। कैवल्य। जैन धर्म ने ईश्वर को माना नहीं, ईश्वर को नहीं माना, कर्मकांड को माना नहीं, जाति व्यवस्था को नहीं, लेकिन पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म को माना। जैन धर्म ने कहा कि पुनर्जन्म होता है और ये पुनर्जन्म कराती है आत्मा। ये पुनर्जन्म कौन कराती है? आत्मा। इसलिए इस आत्मा को ही कोई सुख संपत्ति मत दो कि ये दोबारा आए। इसलिए आत्मा को ही सताओ। संलेखन विधि। कौन सा विधि? संलेखन।
तो जैन धर्म के ऋषि मुनि को जब अपना शरीर त्यागना होता है तो अंतिम समय में खाना पीना छोड़ देते हैं। पहले अपने पूरे समाज को क्या देते हैं, शिक्षा दे देते हैं। जब सारी समाज को शिक्षा दीक्षा दे लेते हैं, एक अंतिम समय आता है तो क्या अपना लेते हैं, संलेखन। क्या अपना लेते हैं, संलेखन। क्या अपना लेते हैं, संलेखन। और ये जैन धर्म का धार्मिक अधिकार है। अब वही ना कि आर्टिकल 21 लेके कूद जाइए कि आप मर नहीं सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसका धार्मिक अधिकार है, वो संलेखना कर रहा है। तो वो लोग अपना शरीर कैसे त्याग करते हैं, संलेखन से। उनका कहना है ये पुनर्जन्म होगा इस शरीर का। कराएगा कौन पुनर्जन्म, हाँ, आत्मा। इसलिए आत्मा को ना सताओ भाई कि देखो ये संसार में कुछ नहीं है। वो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, भिक्षा मांग के अपना जीवन जी लेते हैं यहाँ पे, शाम के टाइम के बाद खाते नहीं हैं, ठंडी गर्मी ऐसे ही भटकते रहते हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि अगर हम संलेखना विधि से क्या करेंगे, ज्ञान अपना शरीर को क्या करेंगे, त्यागेंगे, आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो पुनर्जन्म से छुटकारा पाना जैन धर्म के एक मुख्य उद्देश्य है। पुनर्जन्म से क्या पाना है, छुटकारा। पुनर्जन्म से क्या प्राप्त करना है, छुटकारा प्राप्त करना है। आप लोग भी देखिए विद्यार्थी जीवन में कभी फॉर्म आएगा बीपीएससी का तो उधर दौड़िएगा, कभी यूपीएससी आएगा उधर दौड़िएगा, सचिवालय आएगा उधर दौड़िएगा, दरोगा आएगा उधर दौड़ेंगे, अभी कोनो का रेलवे आ रहा है तो रेलवे की ओर दौड़ेगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आप लोग इधर उधर बहुत दौड़ते हैं। और जहाँ एक बार आपका नौकरी लग गया, समझ जाइए आपको मोक्ष प्राप्ति हो गई। आपको बार बार दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म इन द सेंस बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एक बार आपका नौकरी हो गया, सेटल्ड हो गए। तो वैसे ही जैन धर्म में मोक्ष को बहुत अहमियत दिया गया। मोक्ष को क्या दिया गया, अहमियत। जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है या नहीं, पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का मुख्य कारण क्या होता है, पुनर्जन्म का मुख्य कारण आत्मा। आत्मा त्यागने के लिए, शरीर त्यागने के लिए कौन विधि, संलेखन विधि। कौन विधि, संलेखन विधि। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहेंगे, कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कैवल्य। किसी को दिक्कत, संलेखना विधि में शरीर में खाना पीना छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग जैन धर्म देखें, अब बाकी बचा जैन धर्म को कल देखेंगे लोग, ठीक है। बाकी जैन धर्म में उपदेश क्या क्या थे यहाँ पे अगस्त में। अब तो जुलाई खत्म हो गया, अब आगे का क्लास कल देखेंगे लोग।